महिमा, मेरी बुक फाइल कहाँ रखी है? आज ऑफिस में इम्पोर्टेंट मीटिंग है, तुम्ही ने कहीं रख दी होगी। मैंने नहीं रखी अमित, कल रात तुम ही सोफे पर काम कर रहे थे ना। हाँ, क्योंकि मुझे काम करने के लिए घर में शांति मिलती कहाँ है। मतलब मैं शोर करती हूँ? मैंने ऐसा नहीं कहा, लेकिन हर चीज का प्रेशर मेरे ऊपर है। अच्छा, सिर्फ तुम पर? सुबह 6 बजे उठकर नाश्ता कौन बनाता है? कपड़े प्रेस कौन करता है? पापा को दवा कौन देता है? तो क्या मैं कुछ नहीं करता? घर की, कार की ईएमआई कौन चुकाता है? बिजली का बिल, पानी का बिल, अरे सब कुछ मेरे तो सर पर है। और मेरी सैलरी, हाँ उसका क्या? क्या मैं खुद पर उड़ाती हूँ? पिछले महीने तुम्हारी बहन की फीस किसने भरी थी? ये सब कुछ गिनाना तो जरूरी होता है ना तुमको। क्योंकि तुम्हें याद ही नहीं रहता। जब मेरी माँ बीमार हुई थी तब इस घर के 3 महीने का खर्च किसने उठाया था? तो क्या करूँ, दोनों तरफ का बोझ अपने ही सर पर ले लूं? और तुम्हारे घर का बोझ सिर्फ मेरा है? मेरे पापा इस घर में रहते हैं और उनका ख्याल रखना तुम्हारी जिम्मेदारी है। और मेरे मम्मी पापा, क्या वो पराये हैं? मैंने ऐसा कब कहा? लेकिन हर चीज में हिसाब करना छोड़ दो तुम। हिसाब मैं रखती हूँ? हर बार तुम कहते हो अमित मैंने ये किया, मैंने वो किया। अरे कम से कम जिम्मेदार तो हूँ मैं। तो क्या मैं गैर जिम्मेदार हूँ? हाँ, क्योंकि हर चीज इमोशन में करती हो तुम। और तुम हर रिश्ते को पैसों से तोलते हो। बस करो महिमा, अब बस करो तुम। नहीं, आज बात पूरी होगी। इस घर के लिए मैंने कितना कुछ छोड़ा है, अपनी कितनी जरूरतें रोकी है। नया फोन लेने की जगह नया फ्रिज खरीदा, घूमने जाने की जगह तुम्हारे पापा का ऑपरेशन कराया। तुम्हारा तो ये सब चलता रहेगा, मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है। ओह, मिल गई फाइल। रुको, कुछ बात करनी। पापा, बेटा तुम भी बैठो। सिर्फ आज ही नहीं, कई दिनों से मैं तुम लोगों की बातें सुन रहा था। एक बात समझ में नहीं आ रही है कि शादी है या हिसाब किताब। तुम्हारी बातों में मैंने नोट किया है कि इसमें हम कम था और मैं ज्यादा था। अरे बेटा, ये हर बात का अगर हिसाब रखना है तो फिर रिश्ता ही क्यों बनाया? जब तुम्हारी माँ थी तब हम भी लड़ते थे, बहुत लड़ते थे। मगर आज ना तो तुम्हारी माँ है और ना ही लड़ाई। एक दिन मेरे को उसने कहा था कि अनिल, अगर हम इस तरह से रोज लड़ते रहेंगे तो हमारे बीच का प्यार खत्म हो जाएगा। इन दिनों तुम दोनों की लड़ाइयां देखते मेरे को उसकी बात याद आ गई। और सच कहूं कि जिस दिन से हमने गिनना शुरू किया उस दिन से दूर हो गए। बेटा, रिश्ते में सबसे खतरनाक चीज गलती नहीं होती है कि ये सोच होती है कि मैं ज्यादा कर रहा हूं। तो बेटा, ये शादी कोई तराजू नहीं है जिसमें तुम तोलो कि किसने ज्यादा किया। बेटा, शादी तो एक साझेदारी है कि अगर एक थक जाए तो दूसरा उसे संभाल ले। आज तुम जो ये हिसाब जोड़ रहे हो ना, यही हिसाब एक दिन तुम दोनों के बीच में एक दीवार बन जाएगा। और बेटा, ये दीवारें घर को नहीं बचाती, ये घर को तोड़ देती। अगर खुश रहना है तो ये हिसाब की कॉपी बंद करो और एहसास की किताब खोलो। सॉरी पापा। सॉरी मुझे नहीं, बहू को बोलो। सॉरी महिमा, आज मुझे लगा कि जैसे मैं जीत नहीं रहा, मैं हार रहा हूं। हम हार रहे हैं, हमारा रिश्ता हार रहा है। सॉरी। सिर्फ तुम सॉरी क्यों बोल रहे हो? कसूर मेरा भी तो है। मैं भी हर बात का हिसाब रखकर तुमसे हर पल दूर हो रही थी। मुझे डर लगता है महिमा,
कहीं मैं कम ना पड़ जाऊं। मुझे डर लगता है कि कहीं मैं तुम्हारे लिए बोझ ना बन जाऊं। तो ठीक है, फिर आज से कोई हिसाब नहीं। आज से सिर्फ 7। यानी आज से ही हिसाब किताब की कॉपी बंद और एहसास की किताब चालू। रिश्तों में सबसे बड़ा दुश्मन गलती नहीं है, बल्कि उसका हिसाब रखना है। रिश्तों में जब मैं बढ़ जाता है तो हम कम हो जाता है। शादी कोई सौदा नहीं है, ये साथ चलने का वादा है। इसलिए रिश्तों में हिसाब नहीं, एहसास रखिए।